हेलो दोस्तों, मैं एक नए वीडियो के साथ आज रीजनिंग के डाइस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं डाइस दिखता कैसा है। ये क्यूब या क्यूबॉइड फॉर्म में हो सकता है। इसमें ऊपर वाली जो साइड होती है उसको टॉप साइड बोलते हैं, और इसके जस्ट नीचे वाली जो है उसको बॉटम साइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है समझाने के लिए। और यहाँ से मेरी तरफ से जो दाहिनी तरफ है वो राइट साइड हो गई, और इधर से लेफ्ट साइड हो गई। ये जो पीछे वाली है उसको रियर साइड बोलते हैं, और ये सामने जो है ये फ्रंट होती है। अब इसको देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे यहाँ पर 4 फिगर बना हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि फाइंड फेस ऑफ अपोजिट 6। तो देखो, ये जो 6 है ना ये टॉप पर है, और 2 ये राइट साइड पर है, और ये 3 है ना ये गाइस फ्रंट पर है, मतलब एक सामने वाली साइड पर ही है। तो 6 के एडजेसेंट ये 3 और 2 हैं, यानी कि 6 के एडजेसेंट 3 और 2 हो नहीं सकते। तो सबसे पहले पता करते हैं क्या क्या नहीं हो सकते। अगर हमें 2 मालूम हो जाता है तो तीसरा तो अपने आप ही निकल के चला आता है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 6 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता। तो देखो 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसी से एडजेसेंट कर रहा है, और 2 भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखें तो 6, 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, 4 भी नहीं होगा। 6 के अपोजिट 4 भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं तीसरे फिगर में, तो 6 के अपोजिट 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, अब 5 भी नहीं होगा। तो हमारे पास बचा क्या गाइस, एक ही कोई डिजिट है जो वही है, क्योंकि 6 ही साइड होती है। तो 6 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकते, 3, 2, 4, 5। इट मीन्स 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा गाइस। 6 के अपोजिट 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 के अपोजिट 1 होगा। चलो यहाँ पे तो ठीक है, ऑप्शन निकल के चला आया है, 1 हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई और नंबर का पूछता, तो अगर हमें 1 निकल गया ना, 1 और निकाल लेते हो तो सबका निकल जाएगा। जैसे अगर मैं फिर 4 का निकालना चाहूँ कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो देखो सबसे पहले पता करना कि 4 के अपोजिट में क्या क्या नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे है 4, 4 के अपोजिट में क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 1 वैसे भी नहीं हो सकता चूंकि ये 6 के अपोजिट में है। 2 भी नहीं हो सकता। अब देखो बचा क्या, 6, 5, 1, 2, यानी कि 4 के अपोजिट क्या होगा गाइस, 3 होगा। 4 के अपोजिट 3 ही होगा, ठीक है। अब देखो 2 निकल गया तो तीसरा तो अपने आप ही निकल जाएगा। तीसरा बच क्या रहा है, 2 बच रहा है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, अपने आप 5, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसमें ये निकाल लेते हैं 2 साइड के अपोजिट में कौन सा है, तो तीसरी साइड अपने आप निकल के चली जाती है। तो इस तरह से कभी भी पूछे तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, बस 2 ही साइड का निकालना है, तीसरा तो ऑटोमेटिक निकल के चला आता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। इसमें कुछ भी दे सकता है, कभी कुछ फिगर बना देता है, जैसे डॉलर रहता है, ट्रायंगल रहता है, सर्कल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबाइड करके दे देता है कुछ भी। लेकिन यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि फाइंड अल्फ़ाबेट अपोजिट ए, यानी ए के अपोजिट में कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एक तरीका ये भी होता है कि देखो कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ए यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, और ठीक है। तो सबसे पहले ए का डायरेक्टली निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, तो निकालते हैं पहले बी का। देखते हैं कि बी के अपोजिट में क्या क्या नहीं हो सकता। बी के अपोजिट में क्या क्या नहीं हो सकता। तो देखो बी के अपोजिट में ई और एफ नहीं हो सकते। बी के अपोजिट में ई और एफ नहीं हो सकते क्योंकि इससे एडजेसेंट है। और यहाँ पर ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे लगा हुआ है। अब देखो बी के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकते, ई, एफ, ए, सी, ये चारों नहीं हो सकते। अब जानते हैं कि 6 ही साइड होती है, तो लास्ट एक ही बच रहा है, वो बच क्या रहा है, डी।
यानी कि बी के अपोजिट हमारा क्या है, डी है। देखो एक निकल गया, बी के अपोजिट डी निकल गया। अब एक और निकाल लेते हैं। चलिए ई के अपोजिट निकाल लेते हैं, क्या क्या नहीं हो सकता है। देखो ई के अपोजिट में एफ नहीं हो सकता, ई के अपोजिट एफ नहीं हो सकता चूंकि इससे एडजेसेंट है। बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे भी एडजेसेंट है यहाँ पर, और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि डी तो ऑलरेडी बी के अपोजिट में है। तो बचा क्या है इसमें चारों में, यानी कि ई के अपोजिट हमारा हो जाएगा ए। ई के अपोजिट ए ही तो बच रहा है, ई के अपोजिट में ए हो जाएगा, और जो दूसरा है वो आपने आप निकल के चलाएगा, यानी कि ए बी सी, सी बचा हुआ है तो सी के अपोजिट में हो जाएगा एफ, सी के अपोजिट में एफ हो जाएगा। सिर्फ दो निकालना रहता है, अगर दो निकल गया तो फिर तीसरा तो अपने आप ही निकल के चला आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द अल्फाबेट अपोजिट ए, तो अब ए के अपोजिट में क्या है, ई, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। या अब इसमें से कुछ भी पूछे कि ई के अपोजिट में क्या है, या सी के अपोजिट में क्या है, या एफ के अपोजिट में क्या है, तो इस तरह से कुछ भी पूछे तो सब निकल सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट भी आज के लिए है। फाइंड अपोजिट 4, कह रहा है कि 4 के अपोजिट में क्या है। अब देखो यहाँ पे कहीं 4 दिख ही नहीं रहा गाइस, 4 कहीं पे दिख ही नहीं रहा। तो ठीक है, पहले हम लोग पता करते हैं कि 1 के अपोजिट में क्या क्या नहीं हो सकता है। तो देखो 1 के अपोजिट में 3 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे संलग्न है, और 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। अब देखो ए के अपोजिट में इतने सारे नहीं हो सकते, यानी कि लास्ट वाला बच क्या रहा है, जब ये चारों हो ही नहीं सकते तो एक ही तो बच रहा है, और वो है, हाँ इसमें पूछा कि फाइंड अपोजिट 4, ठीक है ना, तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1, यही तो है ना। देखो 1 के अपोजिट में 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ये चारों हो ही नहीं सकते, तो बचा कौन, 4। तो ये 4 ही हमारा 1 के अपोजिट है, या 4 के अपोजिट में 1 है, जो भी कहें, वाइस वर्सा। तो चलिए गाइस यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।